Welcome again, students. Today we study 2.3.3. How can we separate a mixture of two immiscible liquid? Immiscibles means वो लिक्विड जिसको इमिसिबल जो एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, अविलयशील जो लिक्विड होते हैं एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, ऐसे लिक्विड को हम सेपरेट कैसे करते हैं? तो ये एक्टिविटी 2.6 में बताया। लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। इसके लिए हम एक सेपरेटिंग फनल का यूज़ लेंगे जिसके अंदर केरोसिन और वाटर मिक्स है, वो मिक्सर उसके अंदर डाल देंगे सेपरेटिंग फनल के अंदर। pour the mixture of kerosene oil and water separating funnel. Let us stand undisturbed for some time so that separate layer of oil and water are formed. तो अनडिस्टर्ब इस मिक्सर को सेपरेटिंग फनल के अंदर रखने के बाद में अनडिस्टर्ब सम टाइम के बाद में उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब उसके अंदर दो लेयर बन जाएगी, एक वाटर की एक केरोसिन की। नीचे वाटर की लेयर है, ऊपर केरोसिन, क्योंकि केरोसिन की डेंसिटी वाटर की कंपेयर के अंदर लोअर होती है, यानी इसमें हाई डेंसिटी वो वाटर की होती है, जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो दो लेयर बन जाएगी, केरोसिन एंड वाटर। ओपन द स्टॉप कॉक, नल की टोटी को ओपन कर दोगे एंड सेपरेटिंग फनल, और धीरे धीरे जो सबसे पहले उसमें वाटर है वो आप एक नीचे कंटेनर रखोगे, बर्तन रखोगे, उसके अंदर बूंद बूंद करके पानी आ जाएगा। जैसे पानी ये वाला लेयर यहाँ तक आ जाएगी, एंडिंग हो जाएगी, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में दूसरे जब यहाँ तक आ जाएगी, ये पूरा वाटर आ जाएगा बाहर, तो इसको टोटी को ऑफ क्लोज कर दोगे। उसके बाद में केरोसिन दूसरे कंटेनर में लेके स्टॉप क्लॉक है वो ओपन करेंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दोनों को हम अलग कर सकते हैं इमिसिबल ये सेपरेटिंग फनल के द्वारा। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते। अब एप्लीकेशन इसका यूजेज क्या है? टू सेपरेट मिक्सर ऑफ ऑयल एंड वाटर, यानी ये एक तो ऑयल और वाटर सेपरेट करने में काम आता है, इसका यूजेज है। दूसरा क्या एप्लीकेशंस? इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओयर ऑफ लाइटर स्लेज is removed from the top by the method to leave the melted iron at the bottom in the furnace। मतलब इसके अंदर से जो यस्क में से लोहे को आयरन यानी यस्क में से लोहे को अलग करने के लिए, और जो लाइटर जो धातुमल होते हैं उसको टॉप से हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? जो धातुमल होता है वो लाइट कलर का होता है, लाइट वेट का होता है, इसके कारण वो ऊपर रहती है। जो नीचे है वो सेपरेट कर देंगे, इस प्रकार ऊपर वाला पार्ट्स भी सेपरेट कर देंगे। इस प्रकार ये हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल, ये जो इमिसिबल है वो किस सेपरेटिंग जो फनल के दौर था, ये बताया कि किस प्रिंसिपल पे ये अपना वर्क करता है। द प्रिंसिपल सिद्धांत, यानी किस सिद्धांत पे? द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन द लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है, उसके घनत्व पर। आपने जो पदार्थ लिक्विड अलग कर रहे हो उसके डिपेंड करता है, उसके घनत्व पर, डेंसिटीज पर डिपेंड करता है। यानी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे वाला बनाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर। तो इस प्रकार ये हम यूजेज आ गया, इस प्रिंसिपल के ऊपर ये हम ये वर्क करता है। नेक्स्ट है आपके 2.3.4, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सर ऑफ सॉल्ट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसको नौसादर कहते हैं, और दूसरा है सॉल्ट। अगर दोनों का मिक्सर है तो उसको हम कौन सी मेथड से अलग करते हैं? इस मेथड के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टेट ऑफ मैटर के अंदर ही इंक्लूड्स वी स्टडी जो डायरेक्ट
सॉलिड से गैस में विदाउट चेंज इन लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन सब्लिमेशन मेथड्स के बारे में पढ़ा था, वापस पढ़ रहे हैं। वी हैव लर्न दैट, हम स्टडी करेंगे we have learned in chapter first that ammonium chloride changes directly from solid to gaseous state on heating। गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में बदल जाता है। सो सेपरेट इच मिक्सर डेट कंटेन ए सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट। इस प्रकार वॉलेटाइल कंपोनेंट को हटा सकते हैं फ्रॉम द नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज सॉल्ट इन दिस केस। इसमें हमने सॉल्ट लिया है, तो सॉल्ट क्या है, इम्प्योरिटीज़ में से हम नॉन सब्लिमेशन में से सब्लिमेशन को सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड। द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड, यहाँ पे हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। सम एग्जांपल ऑफ ए सॉलिड विच सब्लिमी आर अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, कपूर, नेप्थलीन एंड एंथ्रेसाइन। ये ऐसे हैं जो सब्लिमाइन है, जो डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज होता है विदाउट चेंज इन लिक्विड। और जब उसी वेपर को वापस कंडेंसेशन करते हैं तो वापस जो वेपर वेपर इनटू सॉलिड स्टेज के अंदर आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ आपके, इस डायग्राम फिगर 2.7 के अंदर आपके एक चाइना डिस्क लीजिए, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट के जो मिक्सर डाल दीजिए, उसके ऊपर जो फनल है वो उल्टी करके रखिए, इन्वर्टेड फनल रखिए, उसका जो फनल का लेफ्ट पीछे वाला भाग के ऊपर रुई कॉटन प्लग लगा दीजिए। फिर उसको आप बर्नर की हेल्प से उसको गर्म कीजिए, हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड वो वेपर में बदल जाएगा, वो वेपर वापस अपर साइड में जाएगी एंड देन वो एक कंडेंसेंस हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, वापस किस में बदल जाएगी, सॉलिड में, और सॉलिड के रूप में यहाँ जमा हो जाएगी। तो इस प्रकार अब पीछे क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा। तो इस प्रकार हम सब्लिमेशन मेथड से भी उसको सेपरेट कर सकते हैं। किसको, कौन सा मिक्सर है, सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। तो इस प्रकार ये हमने स्टडी की, 2 प्रकार की हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे ये बताया हुआ है आपके कि इज द डाई इन ब्लैक इंक इज सिंगल कलर। क्या डाई जो ब्लैक कलर की इंक है क्या वो एक सिंगल कलर है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो एक्टिविटी 2.7 टेक ए, आपको क्या लेना है, थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लीजिए, यहाँ पे जो 2.8 में आपके दिया हुआ है कि स्ट्रिप लेनी है आपको, ये स्ट्रिप ली हुई है ए वाले फिगर 2.8 के ए वाले में। उसके बाद में बताया हुआ है ड्रा ए लाइन ऑन इट यूजिंग द पेंसिल। एक पेंसिल से लाइन ड्रा करनी है अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज्ड। निचले वाले किनारे से, एज्ड यहाँ पे का मतलब होता है किनारा, लोअर किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर आपको पेंसिल से लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है। पुट ए स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक, और उसके ऊपर क्या डालनी है, इंक की ड्रॉप्स डालनी है, स्मॉल ड्रॉप। वाटर सॉल्युबल दैट इज फॉर्म ए स्केच पेन आर फाउंटेन पेन। आप फाउंटेन पेन या स्केच पेन पे ड्रॉ कर सकते हो एट द सेंटर ऑफ द लाइन, ठीक है। नेक्स्ट बताया हुआ है आपके लेट इट ड्राई, और उसको सुखाइए। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू जार, ग्लास, बीकर, टेस्ट ट्यूब, कंटेनर, वाटर। सो जिसके अंदर कंटेनिंग वाटर हो, ऐसा जार है, ग्लास है, बीकर, टेस्ट ट्यूब कोई भी लेके उसके अंदर आपको इस प्रकार ये रखना है, डुबोना है, जिसमें पानी हो। सो डेट द ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द पेपर जस्ट अबव द वाटर लेवल, थोड़ा वाटर लेवल से ऊपर होना चाहिए, जो फिगर आपके 2.8b में दिया हुआ है। एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड, और बिना डिस्टर्ब किए उसको आप छोड़ दीजिए। वॉच केयरफुली, और सावधानी से देखिए। एज द वाटर राइज अप, पानी ऊपर चढ़ेगा ऑन द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के ऊपर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और उसका रिकॉर्ड रखिए। क्या होगा जब पानी ऊपर चढ़ेगा
तो उसके साथ में पानी के साथ में आपने यहाँ जो ड्रॉप डाली है, स्पॉट डाला है इंक का, इंक के साथ में कुछ और भी जो कलर के पार्टिकल्स है वो भी पानी के साथ ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, तो एक अलग अलग कलर बन जाएंगे, कोई ज़्यादा चढ़ेगा कोई कम। इस प्रकार क्या होगा, वो एक अलग अलग इसमें मार्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइज ऑन इट। फिल्टर पेपर में जब ऊपर पानी चढ़ता है क्या देखते हैं, डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप। फिल्टर पेपर पर अलग अलग कलर आएंगे, क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी रीजन फॉर राइज ऑफ द कलर स्पॉट ऑन द फिल्टर पेपर। इसका क्या कारण इसमें अलग अलग कलर आए पानी ऊपर चढ़ने के साथ। तो द इंक डेट वी यूज्ड हैज़ वाटर, जो हम इंक जो यूज़ करते हैं पानी के साथ, एज द सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट, एंड डाई इज सॉल्यूबल इन इट। जबकि जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, एंड जबकि डाई है वो सॉल्यूबल इन इट, पानी के अंदर सॉल्यूबल होती है, यानी ये सॉल्यूट है, डाई क्या है, सॉल्यूट है। एज द वाटर राइज ऑन द फिल्टर पेपर इट्स टेक अलॉन्ग विथ द डाइस पार्टिकल। जो पानी जब ऊपर चढ़ता है तो डाई के पार्टिकल्स को भी लाद लेके चलता है ऊपर, ठीक है, अपने साथ। यूजली ए डाई इज ए मिक्सर ऑफ 2 or more कलर। डाई क्या है, 2 या 2 से अधिक कलर का मिक्सर है। द कलर कंपोनेंट डेट इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर। कलर के जो कंपोनेंट है वो वाटर में सॉल्यूबल है। राइज फास्टर, और ऊपर चढ़ने में भी फास्टर है। इन दिस वे कलर गेट सेपरेट। इसके कारण उनकी क्या होगा, अलग अलग, कोई की स्पीड ज़्यादा ऊंचाई तक जाएंगे अलग अलग कलर होने के कारण, कोई कम दूरी तक, इसलिए वो अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, अलग अलग कलर ऊपर दिखाई जाते हैं पेपर स्ट्रिप पर, फिल्टर पेपर। तो ये बताया गया है कि दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर इज नॉन एज क्रोमेटोग्राफी। इस प्रोसेस का नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी। अब क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, तो ये इसका आंसर लिखना है। कोरोमा इन ग्रीक, कोरोमा का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर। दिस टेक्निक वाज यूज्ड इन सेपरेटिंग ऑफ कलर, सो नेम इज गिवन क्रोमेटोग्राफी। इसका टेक्निक का भी नाम पड़ा है क्रोमेटोग्राफी। इज द टेक्निक यूज टू सेपरेटिंग ऑफ द सॉल्यूट डेट डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो सेम सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है उसको भी सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, न्यूअर टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। यू विल स्टडी अबाउट द क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस। इस प्रकार की जो मेथड है उसको क्रोमेटोग्राफी करते हैं, और ये बहुत टेक्निक आज बहुत से इसका यूजेज है, और उसकी हाई स्टडी की हम इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हाई क्लास में स्टडी करेंगे। उसके क्रोमेटोग्राफी का यूजेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, क्या सेपरेट करते हैं, कलर इन ए डाई, डाई के अंदर कौन सा कलर है उसको एक तो सेपरेट करते हैं। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, नेचुरल कलर में से पिगमेंट फ्रॉम अलग करने के लिए। एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से ड्रग्स के जो पार्टिकल है उसको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनका यूज़ करते हो। तो हम आज 3 मेथड के बारे में पढ़ा। एक तो है इमिसिबल लिक्विड को, उसके कंपोनेंट को सेपरेटिंग करना, सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हुए। दूसरा सब्लिमेशन मेथड, और तीसरा है क्रोमेटोग्राफी मेथड। ठीक है, तो ये आपको हार्डवर्क करने हैं। और इसके पीछे उसके बाद में नेक्स्ट आपके दिया हुआ है कि जो 2 मिसिबल जो लिक्विड है 2, उसको सेपरेट कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये आपको कंप्लीट करना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो वो क्वेश्चन देख लेना और उसको कंप्लीट करना है। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप बता देना, उसके बारे में और आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।